स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6th सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले हम एक बार ये देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है हमारे, ये कहना क्या चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखो पहले है ना, हम जैसे 12th क्लास के अंदर तक या फिर हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी क्या पढ़े हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता था ना वो सिंगल होता था। सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब इस तरीके से, मान लो हमारी ये लिमिट होगी a से b f(x)dx, इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन होता था। जो ये इंटीग्रेशन है वो हमारा सिंपल, इसको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रल बोल दो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार ही इंटीग्रेशन करना होता था। ठीक है, जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट होती थी ना वो सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होती थी। वो कोऑर्डिनेट x भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट y भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट z भी हो सकता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे जो लिमिट है वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की फॉर्म में होती थी। जैसे कि मान लो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है। तो मैंने कुछ ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि ये जो लाइन टाइप से हमारा बन रहा है ना, ये हमारा सिर्फ किस में होता था, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल इंटीग्रल में इस तरीके की ही वैल्यू होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग हमारा जो कर्व है वो मूव करेगा। उसको y, या फिर वो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, सिर्फ z एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। मतलब जिसकी लिमिट में ना, जैसे x है, सिर्फ और सिर्फ x की लिमिट में ही चेंज होगा। अगर y है तो सिर्फ और सिर्फ y की लिमिट में ही चेंज होगा। मतलब जिसमें सिर्फ एक लिमिट के अलोंग चेंज होगा वो हमारा क्या होता था, सिंगल इंटीग्रल, या फिर हम इसको बोलते थे फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता था ये एरिया अंडर द कर्व को इस तरीके से। ओके, अब हमारे चैप्टर का क्या नाम है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल में हमारा क्या होगा, जो लिमिट होगी वो दो एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट्स के अलोंग चेंज होगी। जैसे कि हमारे साथ साथ में अगर डबल इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन भी कितने होंगे, दो होंगे। और कितने कोऑर्डिनेट्स के अलोंग वो चेंज होगी, जैसे दो कोऑर्डिनेट के अलोंग वो हो सकते हैं हमारे, जैसे dx dy भी हो सकता है, हमारा dy dz भी हो सकता है, हमारा dz और dx भी हो सकता है। देखो लिमिट हमारी दो एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज होगी, जैसे ये हमने सिर्फ बोला कि इसमें ना सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग चेंज है, जैसे इसमें x एक्सिस के अलोंग चेंज था। अगर मुझे डबल इंटीग्रेशन की बात करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी क्या हो गया, ये सरफेस हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लें, जैसे बहुत सारी पार्ट्स के अंदर ऐसे। तो जो हमारा जैसे पर्टिकुलर ये, अगर मुझे इस पूरे का सरफेस का एरिया निकालना है तो मुझे ये सारे बॉक्सेस का एरिया निकालना पड़ेगा और उनको ऐड कर देंगे तो इस सरफेस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोई डेल ए एरिया हो गया। उन सारे डेल A1 डेल A2 डेल A3, इन सारे डेल को ऐड करूँ ना मैं तो मेरा एक एरिया निकलेगा। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जो ये एरिया है वो x एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है और y एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो इस तरीके का होगा ना हमारा, इसके अंदर जिसके अंदर हमारी दोनों लिमिट चेंज होगी, x वाली लिमिट भी चेंज होगी यहाँ से यहाँ तक और y वाली लिमिट भी चेंज होगी यहाँ से यहाँ तक, तो उस तरीके के इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, डबल इंटीग्रल। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे ये हमारा मान लो अगर हम एक्स वाई की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसका टोटल एरिया किस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा f(x1 y1) इंटू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सो ऑन f(x(r y(r) डेल AR। वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से f(x(r y(r) इंटू डेल AR। इस फॉर्मूले का वैसा कहीं यूज़ नहीं होगा आपका, लेकिन सिर्फ ये बता रहा है कि इन सारे एरिया को अगर हम एक एक करके, और जहाँ पे x और y में चेंज है, और इन सारे एरिया को एक एक करके अगर हम ऐड कर दें तो इस पूरे सरफेस का हमारा एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा x और y x लिमिट में भी चेंज है और y लिमिट में भी चेंज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल इंटीग्रल बोलेंगे, और उस तरीके से हम डबल इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जैसे ये हमने सरफेस का एरिया निकाल दिया, सिमिलरली जैसे अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल की बात करेंगे, वैसे जो एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ डबल इंटीग्रल की बात होगी, जो कि हमारा 2D में होगा, जो कि हमारे जिसमें लिमिट दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगी। लेकिन अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल की बात करें तो उसमें हमारा क्या होगा, तीन इंटीग्रल होंगे जो कि dx dy dz तीनों के अलोंग होंगे। जिस भी वैल्यू का हम आंसर निकालेंगे
या फिर जिस भी वैल्यू की हम वॉल्यूम निकालेंगे उसके अंदर का मास निकालेंगे, वो हमारा तीनों एक्सिस के अलोंग होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग होगा, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, क्योंकि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम जैसे हमें ये बोल रखा होगा कि कोई भी ऐसे दे दिया, मान लो 3 इंटीग्रल, फिर रीज़न बताएंगे कि इस रीज़न के अंदर बाउंडेड है और उसकी आप वैल्यू निकालो, तो हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, अभी जो हमने यहाँ पे बेसिक किया एग्ज़ाम में, इसके अंदर से कुछ खास आपका आने वाला नहीं है। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस ही आएंगे, बट क्वेश्चंस के अंदर 1-2 टर्म्स होंगे जो मैं काफ़ी बार यूज़ करूँगी, हम वो और देख लेते हैं। देखो, एक तो मेरे पास होता है ओड फंक्शन, ठीक है, और एक होता है मेरे पास इवन फंक्शन। तो पहले मैं ओड फंक्शन बताती हूँ क्या होगा। जैसे मैंने ये किया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मेरा आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन मेरा ओड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स की क्यूब हो गया, ठीक है, मेरा फंक्शन है ना वो एक्स की क्यूब है। अगर इसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और हमारा माइनस ख़त्म ना हो, मतलब मेरा माइनस बाहर आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन हो। अगर माइनस ख़त्म हो जाए तो वो इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं एफ की जगह माइनस ऑफ एक्स रख के देखूँ, माइनस एक्स की क्यूब, तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स की क्यूब, मतलब माइनस बाहर आ गया, तो ये किस तरीके का फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। सिमिलरली जो मेरा साइन होता है ना, जैसे साइन एक्स हमारा कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूँ तो साइन माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स भी मेरा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। अब बात आई हमारी इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन हमारे कैसे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करें और हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो वो हमारे इवन फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ एक्स स्क्वायर, मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 है, कुछ भी इवन फंक्शन टाइप का मैंने ये लिया है। अब अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूँगी ना इसमें, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, x का स्क्वायर। इसका मतलब अब जो हमारा माइनस है ना वो बाहर नहीं आया, बल्कि माइनस ख़त्म हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ऑल्सो जैसे मेरा जो कोस एक्स होता है, मतलब कोस का फंक्शन होता है, वो भी इवन होता है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे ना तो कोस ऑफ माइनस एक्स कैसा हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन होता है कोस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे फंक्शन होते हैं ओड फंक्शन और इवन फंक्शन, ठीक है। अब एक आध जगह पे हम इंटीग्रेशन इस टाइप का भी यूज़ करेंगे। अभी बता रही हूँ मैं कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से है, ठीक है। अगर हमारा देखो ये ज़रूर है, ये पक्की बात है हमारा कि ये है ना माइनस ए से ए होना चाहिए और एफ एक्स डी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा जो ये फंक्शन है वो ओड है, अगर हमारा ये फंक्शन ओड है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 0। अगर हमारा ये फंक्शन ओड है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, ये कुछ भी हो सकता है हमारा, मान लो माइनस से अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस तरीके का। या फिर हमारा माइनस एक्स से लेके प्लस एक्स है, कुछ भी है हमारा, मतलब ये ए टाइप के टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के टर्म है। और फंक्शन अगर मेरा ओड है ना तो आंसर क्या होगा, 0, अगर मेरा फंक्शन ओड है, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन इवन है तो क्या होगा, ये लिमिट मेरी इस तरीके से हो जाएगी 2 0 टू ए, जैसे माइनस ए टू ए है ना, तो 2 इंटू हो जाएगा और 0 से ए हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन कैसा, इवन फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारी लिमिट माइनस ए से हुई होगी, ओके। तो क्या होगा 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन इवन है। ये 12th क्लास में आपने बहुत बार कर रखा है, लेकिन अभी तक आई थिंक ध्यान नहीं होगा, तो ये इस तरीके से हम करते थे, ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये मैंने इंटीग्रेशन की कुछ बातें बताई थी। वैसे इस जो चैप्टर होगा ना, ये वाला चैप्टर, इसमें 12th क्लास वाला इंटीग्रेशन पूरा ही यूज़ हो जाएगा आपका, ओके। तो अगर हो सके तो आपकी जो 12th की बुक है उसमें से पढ़ लेना, लेकिन जो जो यहाँ पे यूज़ होगा ना इस एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में, वो मैं सारा बताऊँगी आपको साथ साथ में, ठीक है। तो इतना भी कोई वो नहीं, अगर आपके पास 12th की बुक वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अब बात आई है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन दे रखे होते हैं, ठीक है, ऐसे दी मिलेंगी 2 वैल्यू, मतलब एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम पहले एक्स वाला इंटीग्रेशन सोल्व करें या वाई वाला इंटीग्रेशन सोल्व करें, है ना, ऐसा नहीं पता चलेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे दोनों के दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट जैसे ये 1 to 2 3 to 4, ठीक है, इस तरीके की हैं, अगर दोनों की लिमिट कांस्टेंट हैं
तो हमारी मर्जी है, पहले हम ये भी सोल्व कर सकते हैं और ये भी सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों की लिमिट कांस्टेंट है तो या तो ये पहले सोल्व कर लो या ये पहले सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक की लिमिट तो वेरिएबल है, जैसे ये हो गया हमारा, इसकी लिमिट तो हमारी होगी x से x+1 और एक की होगी 1 से 2। एक की लिमिट तो वेरिएबल है और एक की कांस्टेंट है, ये हमारी लिमिट y की मिलेगी, क्योंकि x की फॉर्म में है तो लिमिट y की मिलेगी, मतलब dy/dx इस तरीके से होगा। अगर एक लिमिट वेरिएबल है, एक कांस्टेंट, तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, वेरिएबल वाले को, फिर कांस्टेंट को, ठीक है। और अगर दोनों कांस्टेंट है तो हम किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो पहले हम वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व करेंगे और एक कांस्टेंट वाली लिमिट को सॉल्व करेंगे। जो आपकी ये थ्योरम्स दे रखी है ना, उसमें यही बात है, यही कंक्लूजन है, जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आप स्किप कर देंगे। और जो ये बात है उसको ध्यान रखेंगे, पक्का आपकी थ्योरम में से कुछ नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि लिमिट अगर मेरी दोनों कांस्टेंट हो ना, तो मैं पहले कोई भी लिमिट को सॉल्व करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, राइट, यही बताया था। तो जो पहला एग्जाम्पल है वही हमारा दे रखा है, प्रूफ दे रखा है उस चीज़ का कि वेरीफाई करो 1 से 2, 3 से 4 xy प्लस EY dy/dx इक्वल टू 3 से 4, 1 से 2। देखो ये फंक्शन हमारे बिल्कुल सेम दे रखे हैं, राइट। लिमिट क्या बोल रखी है, देखो 1 से 2, पहले तो देखो इन्होंने क्या दे रखी है, 3 से 4 लिमिट सोल्व करो, फिर 1 से 2 सोल्व करो। हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको। एक बार हमारी ये दे रखी है, पहले हम एक बार इसको 1 से 2 सोल्व कर देंगे, फिर 3 से 4 सोल्व कर देंगे। मतलब अगर हम लिमिट्स को आगे पीछे करके सोल्व करें तो वो दोनों इक्वल आएंगी। तो ये तो प्रूफ हो गया ना हमारा उसी चीज़ का कि लिमिट कांस्टेंट्स हैं। देखो कांस्टेंट है 1 से 2, 3 से 4, कांस्टेंट ही तो है ये। अगर हमारी लिमिट कांस्टेंट हो तो हम उनको अगर आगे पीछे करके सोल्व करें तो आंसर सेम आएगा। अभी देखेंगे हम इसका प्रूफ, पहले हम ये वाली टर्म ले चलते हैं, ठीक है। 1 से 2, 3 से 4 xy प्लस EY dy/dx इस तरीके से हमारा है। ये dy है तो हम क्या करेंगे पहले, और ये y की लिमिट है तो हम क्या करेंगे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 1 से 2 x y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 प्लस EY का इंटीग्रेशन EY, लिमिट क्या है 3 से 4 dx। 1 से 2 देखो अब लिमिट पुट करेंगे y की जगह तो क्या हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड टू 8 तो 8x प्लस e⁴ माइनस, अब 3 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9x/2 प्लस 3 की e⁴ और ये हमारा इंटीग्रेशन 1 से 2 dx। ये 8x माइनस 9x/2 क्या हो जाएगा 7/2 ऑफ x प्लस e⁴ माइनस e⁴ इंटू में dx। लिमिट है हमारी 1 से 2। उसके बाद अब हम इसका देखो, ये हमारा y वाला इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर दिया, अब x वाले इंटीग्रेशन की बारी आ गई। देखो तो इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 7/2 x का x² प्लस e⁴ माइनस e⁴ इंटू x, क्योंकि एक तरीके से ये तो कांस्टेंट है, उसके साथ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट 1 से 2। अब इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट करेंगे, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 और एक ये 2 था तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर आएगा 2 इंटू e⁴ माइनस e⁴ माइनस ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7/4 और ये e⁴ माइनस e⁴ ये हो गया। उसके बाद 7 माइनस 7/4 21/4, ये देखो 2 इंटू 3 e⁴ माइनस e⁴ और माइनस e⁴ माइनस e⁴, तो क्या बचेगा e⁴ माइनस e⁴। तो जब मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, पहले ये टर्म है फिर ये टर्म है, मतलब पहले हमने y के रिस्पेक्ट में किया फिर x के रिस्पेक्ट में किया, तो हमारा ये आंसर आया। अब हम उल्टा करेंगे, पहले x मतलब ये वाली लिमिट दे रखी है फिर ये वाली लिमिट दे रखी है। अब अगर इनका आंसर सेम आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमें ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 इंटू वाई प्लस e⁴ क्या है कांस्टेंट है तो इसके साथ 1 है तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 से 2 और ये है हमारे 3 से 4 dy। 3 से 4 अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कैंसिल हो गया 2y प्लस 2 इंटू EY माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y/2 प्लस e⁴y, क्योंकि x की जगह 1 आ गया तो ये हो गया dy। ओके उसके बाद 2y माइनस y/2 क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ y प्लस 2 EY माइनस माइनस, देखो ये हमारा क्या हो गया 2 EY, ये क्या हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 EY प्लस EY
सॉरी, यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो 2EY माइनस EY क्या हो जाएगा, EY हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। वो क्या होगा, 3 से 4, वो क्या होगा 3/2 y²/2, e की y का इंटीग्रेशन e की y, लिमिट हो जाएगी 3 से 4, मतलब कि हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 प्लस e की पावर 4 माइनस, अब 3 पुट करेंगे 27/4 प्लस e की पावर 3, तो 12 माइनस 27/4 क्या हो जाएगा हमारा 21/4 प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3। तो यही तो हमारा उससे सोल्व करने से आया था, जब हमने 1 से 2, 3 से 4 लिमिट ली थी। यही जब हमारा 3 से 4, 1 से 2, मतलब अगर कांस्टेंट लिमिट हो तो हम उनको आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये इस वाला क्वेश्चन समझ लेंगे हम अच्छे से, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली होते चले जाएंगे, क्योंकि हमें लिमिट्स ही निकालने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर भी, अगली एक्सरसाइज के अंदर भी। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल ही ज़्यादा इजी हैं। देखो क्या दे रखा है, इन्होंने बोल रखा है डबल इंटीग्रेशन x² y² dx dy। लिमिट के लिए इन्होंने ये बोल दिया कि x² + y² <= 1 है। ठीक है, पहले इन्होंने जैसे दोनों की लिमिट अलग अलग से दे दी थी, अगर अलग अलग से लिमिट दे देते तो सही था, फिर हमें लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद से। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि x² + y² <= 1। सबसे पहले तो मुझे पता है x² + y² = r² टाइप किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हमारा देखो ये सर्कल टाइप का बन गया, ये बना के मत आना, बेशक से बनाया होगे तो भी ठीक है, नहीं तो भी बिल्कुल सही है। ओके, x² + y² = r²। अगर हमारा ये इक्वल होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बाउंड्री है। ठीक है, और अगर हमारे ये बोल दे लेस देन इक्वल, तो मतलब अंदर का पार्ट भी इंक्लूडेड है और बाउंड्री भी है। ठीक है, अगर ये बोल दे ग्रेटर देन इक्वल, तो मतलब बाउंड्री इंक्लूडेड है और उससे बाहर का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने x² + y² <= 1, मतलब सर्कल इंक्लूडेड है और अंदर का पार्ट है। क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब ये होता है कि बाउंड्री भी इंक्लूड है और अंदर का पार्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिमिट्स के लिए ये चीज़ गिवन है बस, x² + y² <= 1। ठीक है, अब इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपकी मर्जी है, यहाँ से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लूँ इसके अंदर। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी मेरी, वो वैल्यू मेरी ये आएगी 1 - x², y क्या आ जाएगा √1 - x², मतलब ये इस तरीके से आ जाता है ना कि y² अगर हम करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा मोड ऑफ, मतलब ये वैल्यू ऐसे आ जाती है हमारी, इससे लेके इस, क्योंकि स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो क्या आती है, अगर जैसे मैं इसको स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ तो ये प्लस माइनस की टर्म नहीं आ जाती है, इस तरीके से आता है हमारा। जैसे मैं x² = 4 लिखूँ तो x की वैल्यू मेरी +-2 आ जाती है, मतलब x की वैल्यू मेरी -2 और 2 के बीच में आ जाती है। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, 1 - x² से लेके 1 - x², ये नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू के बीच में आ गई, तो y की लिमिट होगी मेरी ये। ठीक है, अब जब मैं x की लिमिट निकालूंगी ना, तो मैं y को क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x² की वैल्यू <= 1 आएगी, x की वैल्यू हमारी -1 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी, जैसे सिमिलर ये हुआ था। अगर मान लो मेरे पास z और निकालना होता, जैसे मेरे पास ये होता था x + y + z <= 1, तो मैं पहले जैसे z की वैल्यू निकालती तो वो क्या आती, 1 - x - y, इस तरीके से लिमिट आती मेरी। ठीक है, फिर मैं y की वैल्यू निकालती तो मैं क्या करती, उसके अंदर z को 0 रखती और y की वैल्यू आती मेरी 1 - x। फिर मैं x की वैल्यू निकालती तो मैं y और z दोनों को 0 रखती और फिर मैं x की वैल्यू आती <= 1। तो इस तरीके से हम लिमिट्स निकालेंगे कि पहले हम जैसे फर्स्ट टर्म की निकाल रहे हैं तो हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, जब हम सेकंड टर्म की निकाले तो जो पहले हमने टर्म निकाले उसको 0 रख देंगे, फिर हम थर्ड टर्म की निकालेंगे तो बाकी दो को 0 रख देंगे और x की लिमिट आ जाएगी। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में लिमिट निकालनी है, कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें डायरेक्ट मैंने y की वैल्यू निकाली तो ये हो गया, उसके बाद y को हमने 0 पुट कर दिया तो x की लिमिट क्या आ गई, -1 से 1। तो अब हमें पता चल गया कि जो x की लिमिट होगी वो होगी -1 से 1 और y की लिमिट क्या होगी, -1 - x² से लेकर √1 - x² तक। ठीक है, तो रीज़न हमारा क्या हो गया, x y की टर्म्स हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हमें दे रखा था। इससे हमने क्या निकाल लिया, इससे हमने ये निकाल लिया कि जो एक्स की लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में और वाई की लिमिट है -(1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बीच की। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब फिर मैंने क्या बताया था, ये लिमिट तो मेरी कैसी है, वेरिएबल लिमिट है। ये लिमिट मेरी कैसी है, कांस्टेंट लिमिट है। तो वेरिएबल लिमिट हम पहले सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट लिमिट बाद में। तो -1 से 1 हो गया, (1 माइनस एक्स से लेके √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म dx dy। हमने लिमिट निकाल ली और लिमिट पुट कर दी डायरेक्ट इसके अंदर। अब हम वेरिएबल लिमिट को पहले सोल्व करेंगे, मतलब y वाली लिमिट को हम पहले सोल्व करेंगे, फिर x वाली को करेंगे। तो -1 से 1। अब एक्स स्क्वायर तो इसमें कॉन्स्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, y की 2 + 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज y³ अपॉन 3। लिमिट ((-1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का √dx। अब हम इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा -1 से 1 एक्स स्क्वायर। इसकी जगह आप पुट करेंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की क्यूब, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और बाई में जो 3 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो बाई में 3 है वो हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे। तो क्या हो गया x²/3 और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx -1 से 1 x²/3। 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, -1 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। देखो क्वेश्चन तो आपका बस इतना ही था कि आपको लिमिट निकालनी है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से जो आपका आगे होगा ना, वो जो 12th क्लास में हमने इंटीग्रेशन कर रखा है ना, वो सॉल्व करना आना चाहिए इसके बाद तो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अगर आपको आते तो वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। जैसे अब मैं इंटीग्रेशन करूँगी इसके बाद सारे हर एक क्वेश्चन में। लिमिट तो निकाल ली हमने, जो कि बहुत ईजी थी, लिमिट निकाले कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमने जैसे इसका इंटीग्रेशन किया, इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसके इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है 1 माइनस टाइप के टर्म हो तो हम साइन या कोस पुट करते हैं, 1 प्लस टाइप के टर्म हो तो हम टेंजेंट पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। तो जैसे ही मैं इसको एक्स को साइन थीटा पुट करूँगी तो मुझे डी एक्स भी चाहिएगा और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, -π/2। देखो -1 पुट करेंगे, फिर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी -π/2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स -1 -π/2। सिमिलर एक्स की वैल्यू 1 तो थीटा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ गई हमारी, -π/2 से π/2 2/3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कोस क्यूब थीटा हमारे यहाँ पे बच गया और dx की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस 4 थीटा डी थीटा हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमारे एक होली फॉर्मूला होता था जो कि हमने आई थिंक एडवांस कैलकुलस में पढ़ा था। ओके, जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे इस टाइप के टर्म का। ठीक है, अगर हमारे साइन और कोस प्रोडक्ट में हो और दोनों ही इवन हो। ठीक है, अगर साइन कोस हमारे प्रोडक्ट में हो गए, वो इवन पावर दे रहे हैं, जैसे 4 और 2 की पावर कितनी बन गई हमारी 6। तो इस होली फॉर्मूला को हम इस तरीके से सॉल्व करते थे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात और होती है कि वो जो होली फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज़ करने के लिए हमारी जो लिमिट है ना, वो 0 से ए टाइप की होनी चाहिए। मतलब 0 से π/2 होगा यहाँ पे, -π/2 से π/2 नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ होली फॉर्मूला हम वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे लिमिट 0 से π/2 होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे। फिर मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि अगर फंक्शन मेरा इवन है, अगर फंक्शन मेरा इवन है तो -a से a f(x) dx को मैं ऐसे चेंज करूँगी 2 × 0 से a f(x) dx। तो यहाँ पे भी तो -π/2 से π/2, तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, 2 × 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। ऐसे 2 2 ज़ा 4 4/3 लिमिट आ गई 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे सोल्व करते थे हम, इसको हम ऐसे सोल्व करते थे, बुक में अपना लिख लेना साथ साथ में। ओके, जो ऊपर लिखते थे वो तो हम क्या करते थे, जैसे ये दोनों जो टर्म है ना, इसमें से भी पहले हम इसमें से भी एक कम करेंगे, तो वो क्या आएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1।
इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 3। फिर जैसे 4 है ना ये, फिर हम क्या करेंगे इसमें से दो कम करते जाएंगे। अगर 3 में से 2 कम करूँगे तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे 4 और 2 6, और फिर उसमें से 2 कम करते जाते थे। 6 4 2 से कम तो हो नहीं सकता, तो इतना। और क्योंकि ये इवन है तो इसके मल्टीप्लाई में π/2 कर देते थे, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता था। एक और समझा देती हूँ मैं, जैसे अगर ये हो गया 0 से π/2, साइन थोड़ा बड़े वाला समझा देती हूँ, जैसे साइन 6 थीटा और जैसे कोस 8 थीटा। अगर मेरा इस तरीके से हो जाए तो हमें क्या करना है, इसमें पहले तो एक कम करना है। एक कम करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 5, फिर दो कम कर जाएंगे 3 1, ठीक है। फिर इसकी बारी, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 5 3 1। जब तक हमारी बिल्कुल लिस्ट टर्म ना जाए पॉजिटिव, जब तक हमने ओपन करते जाना है, ठीक है। फिर 6 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 14। फिर इसको सॉल्व करेंगे 14 12 10 8 6 4 2, बस। और इंटू में फिर क्या हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना। ऊपर तो एक कम करके उसको एंड तक लेके जाना, ऊपर एक कम करके उसका एंड तक लेके जाना, फिर नीचे उन दोनों को ऐड करके और फिर एंड तक लेके जाना। और क्योंकि ये इवन है तो इंटू में π/2 भी आएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता था और इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। ओके, अब इनके प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा π/24, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिमिट हमें गिवन ही है, ये आपका इजी रहेगा क्वेश्चन। ओके, क्या देखो, आर मतलब रीजन, xy⁵ dx dy वेयर आर हमें ये दे रखा है। रीज़न हमें ये दे रखा है कि x की लिमिट 0 से 1 तक है और y की लिमिट x से 1 - x तक है। x से 1 - x तक है, 0 से 1 तक है। कांस्टेंट लिमिट बाद में सॉल्व करेंगे, वेरिएबल लिमिट पहले, तो हमने पहले वेरिएबल लिमिट लिखी है। और अगर लिमिट में x है तो किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो dy यहाँ पे आएगा, फिर dx आएगा, xy⁵ सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल ही इजी है। ओके, और फिर हमारा हो जाएगा 0 से 1 x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y⁶/6 लिमिट x से 1 - x dx। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - x⁵ माइनस लोअर लिमिट x⁶, और ये जो 6 था ये इधर आ गया तो x/6 हो गया हमारा ये। और बाहर dx 1/6 कांस्टेंट था, बाहर आ गया 0 से 1, x इंटू 1 - x⁶ माइनस x�7 इंटू dx हो गया। ओके, तो 1 - अब देखो, जैसे मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर मुझे मल्टीप्लाई वगैरह करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंपल बना दूँ, सिंपल कैसे, अगर मैं इस x को इसकी फॉर्म में बना दूँ तो प्रोडक्ट हो जाएगी और फिर ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करी है। पहले तो हमने इसके अंदर -1 और मतलब 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज़, बाकी सारी टर्म्स, फिर बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। अभी हम इसी की बात करें तो फिर हमने क्या किया इसके अंदर से, जैसे ये 1 तो ये रहा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 - x इंटू में ये वाली टर्म -x⁷ dx। अब हमने क्या किया, इस टर्म की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसके साथ, तो 1 - x⁶ माइनस 1 - x⁷ माइनस x⁷ dx। अब हमारा ये आ गया। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना ईजी सोल्व हो जाएगा ना, इस वजह से हमने पहले इसको इस जैसा बनाया था। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन सोल्व, तो 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 - x⁷ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो -1 नीचे आ जाएंगे, -1 - x/8 क्योंकि डेरिवेटिव भी आएगा इसमें, x की 8/8 लिमिट 0 से 1 1/6। उसके बाद इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये -1/8, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/7 प्लस 1/8 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/56 आ जाएगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे, ओके, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो हमारी ये चैप्टर है इसकी हम 3 एक्सरसाइज तक करेंगे, ओके। तो उससे आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, कंपलसरी क्वेश्चन भी हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का, और ये भी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड में से भी हो जाता है कई बार कंप्लीट क्वेश्चन, बट ज़रूरी नहीं है, अब 2-3 सालों से नहीं होता है, इस वजह से थर्ड यूनिट की 3 एक्सरसाइज तक और कर लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये आप कर लेना, हम अगली वीडियोस के अंदर इस एक्सरसाइज को 2 वीडियोस के अंदर और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।